नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास आपका बंटी पर बात करेंगे। आपका बंटी तलाकशुदा दंपति और उनकी संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया है। संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे की परवरिश किस प्रकार प्रभावित होती है, उसका यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में देखने को मिलता है। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मनु भंडारी, इनका जन्म 3 अप्रैल 1931, जन्म स्थान मध्य प्रदेश, मंदसौर जिला, भानपुरा गांव, मृत्यु 15 नवंबर 2021। बचपन का नाम महेंद्र कुमारी। मनु भंडारी एक साठोत्तरी कथाकार हैं। इनका विवाह हिंदी साहित्य के महान आलोचक रचनाकार राजेंद्र यादव जी से हुआ। मनु भंडारी को 2008 में आत्मकथा एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके प्रमुख उपन्यास है 1 इंच मुस्कान 1962, जो कि पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा गया उपन्यास है। आपका बंटी 1971, तलाकशुदा दंपति और उनकी संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया है। महाभोज 1979, यह उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा को उद्घाटित करता है। स्वामी 2003, कलवा। आपका बंटी उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बंटी, शकुन, अजय, वकील चाचा, फूफी, डॉक्टर जोशी। इनके अतिरिक्त हैं मीरा, अमी, माली, चपरासी, बंसीलाल, प्रमिला, टीटू आदि। बंटी उपन्यास का प्रमुख बाल पात्र है जो शिक्षित व स्वतंत्र विचारधारा वाले माता पिता का पुत्र है। बंटी की स्थिति दयनीय है क्योंकि उसके माता पिता के होते हुए भी उसे अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ता है। शकुन कॉलेज की प्रिंसिपल तथा बंटी की माँ है जो आधुनिक स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री है। अजय शकुन का पति बंटी का पिता है और जो अहम भावना से ग्रसित है, जिसके कारण वह शकुन को तलाक दे देता है। वकील चाचा शकुन व अजय का वकील है। फूफी शकुन की सेविका तथा संरक्षिका है। डॉक्टर जोशी एक सुयोग्य चिकित्सक है, एक सफल प्रेमी है, व्यवहार कुशल व स्पष्टवादी भी है। महत्वपूर्ण बिंदु, आपका बंटी स्वतंत्र रूप से लिखा गया मनु भंडारी का पहला उपन्यास है। उन्होंने आपका बंटी में तलाकशुदा पति पत्नी के प्रश्न को बच्चे की समस्या के बिंदु से उठाया है। हिंदी का यह पहला उपन्यास है जिसमें एक परिस्थिति में पड़े हुए बच्चे की मनस्थिति का बहुत विस्तृत फलक पर चित्रांकन किया गया है। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और यह उपन्यास 16 भागों में विभक्त एक लघु उपन्यास है। पति पत्नी के बीच तनाव और अलगाव का निर्दोष, निरीह और असुरक्षित बच्चे पर क्या असर पड़ता है, आपका बंटी उसकी तस्वीर पेश करता है। आधुनिक परिवेश में उत्पन्न संकट बोध और मूल्य बोध को इस उपन्यास में उकेरा गया है। विषय, विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे की कहानी, दाम्पत्य जीवन की टकराहट, तलाकशुदा दंपति के बच्चे की समस्या आदि। उद्देश्य, मनु भंडारी का मूल उद्देश्य पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति पैदा होने से उनकी संतान की कितनी दयनीय दशा हो जाती है यह दिखाना है। यह उपन्यास एक नई बात, नए विचार, नई भाषा एवं नया भाव बोध लेकर आने वाला हिंदी का पहला सशक्त उपन्यास है। यह उपन्यास शकुन अलग हो चुके उसके पति अजय और उनके 9 साल के बेटे बंटी की कहानी है। अजय डिवीज़न मैनेजर था और शकुन कॉलेज में प्रिंसिपल थी। दोनों का दृष्टिकोण अहमवादी है तथा अहम सामंजस्य का शत्रु है। बंटी की माँ शकुन और पिता अजय दोनों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता और दोनों के मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़े रिश्ते को तलाक देकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं।
टीटू बंटी के पड़ोस में रहता है। इसी के माध्यम से बंटी को यह जानकारी मिलती है कि उसके माता पिता में तलाक हो गया है, इसलिए वे पापा से अलग रहते हैं। अब बंटी इस बात से पूरी तरह अवगत हो चुका होता है कि वकील चाचा उसके पापा के पास से होकर ही उससे मिलने आते हैं और मम्मी के बीच संदेश का आदान प्रदान करते हैं। अजय मीरा नाम की एक स्त्री से शादी कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। उसे मीरा के साथ संबंध में बंधे देखकर शकुन आहत होती है और क्योंकि तलाक कानूनन एक दूसरे से अलग कर सकता है किंतु भीतर का प्यार और अपनापन नहीं मार सकता। बंटी छठी कक्षा में पढ़ता है। यह सब देखकर उसके बाल मन को बहुत ठेस पहुंचती है। शकुन बंटी की माँ को भी अब अकेलापन बुरी तरह काटने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसने मन ही मन समझ लिया था कि अब अजय किसी भी प्रकार की अजय से आशा करना बेकार है। वह भी डॉक्टर जोशी के संबंध में बहुविध सोचने लगती है और उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। बाद में दोनों का विवाह हो जाता है। वह बंटी को डॉक्टर जोशी के घर ले जाती है किंतु बंटी उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। बंटी अपने पापा की याद में बराबर खोया सा रहने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पापा की याद ने उसे विक्षिप्त सा बना दिया है। वह सब कुछ सहन करके अपना समय काटता है। वह न हंसता है, न ज़्यादा बोलता है, न खेलता है, ठीक है, जिसे शकुन समझकर भी समझना नहीं चाहती क्योंकि वह बंटी के कारण अपना यह दूसरा रिश्ता नहीं खोना चाहती है। बाद में बंटी को उसके पिता अजय के पास भेज दिया जाता है लेकिन वहाँ भी वह मीरा को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। मीरा अजय की दूसरी पत्नी। अजय मीरा के विरोध करने के बाद भी बंटी को हॉस्टल भेजने का निर्णय कर लेता है। अब वह अपने पिता से अलग हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे बार बार लगता है कि पापा उसे प्यार करेंगे, कुछ कहेंगे, पर ऐसा नहीं होता। बंटी की आंखें और मन दोनों पीड़ा में डूब जाती हैं। बंटी विचारों में लीन हो जाता है और अंदर से सोचता है कि पापा भी नहीं मिले और मम्मी भी नहीं रही। अब वह नए सामान के साथ नई जगह पर जा रहा होता है। उपन्यास का एक दृश्य है जिसे पढ़ने के बाद आप इस उपन्यास को पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। एक पंक्ति है, मैं बताती हूँ आपको। जल्दी से मुंह धो लो, नींद उड़ जाएगी, 5-7 मिनट में ही स्टेशन आने वाला है। तो बंटी धीरे धीरे जैसे अपने में लौट आया। रेल का डिब्बा, डिब्बे में बैठे हुए लोग, सामान बांधते हुए पापा। सवेरे का उजाला चारों ओर फैल गया था। पता नहीं क्या हुआ, इतनी देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एकाएक ही दरक गया और ढेर सारे आंसू उफन आए। भीतर की आंखों में ही नहीं, बाहर की आंखों में भी। आंसू भरी आंखों के सामने डिब्बे की हर चीज़, बैठे हुए अजनबी लोगों के चेहरे पहले धुंधले हुए और धुंधले हुए फिर एक दूसरे में मिल गए। पापा का चेहरा भी उन्हीं में मिल गया और फिर धीरे धीरे सारे चेहरे एक दूसरे में डगमग हो गए। इस दृश्य को सुनकर आपको समझ ही आ जाएगा कि ये उपन्यास किस प्रकार का है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सहायता मिली होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।